आपको बोलेगा कि भाई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दो ही अकाउंट बनते हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। पहला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन आपको उसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो बेटा कितने तरीके का होता है, तब जाके आप इसको बना पाएंगे। कैपिटल अकाउंट जो है वो बेटा दो तरीके का होता है। पहला जो होता है ये होता है फिक्स, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। मतलब ये कह सकते हो पार्टनर की जो कैपिटल है वो दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, दिमाग की बत्ती जला के, ठीक है। जब बेटा पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और जब पार्टनर की कैपिटल बेटा फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पहले तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए, जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो दो बनेंगे, कैपिटल और करंट। और जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है? तो अब ज़रा ध्यान से समझिए बेटा, आपको कभी भी अपनी तरफ से पार्टनर की कैपिटल को फिक्स नहीं मानना। कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहती है, हमें हमेशा केवल एक ही अकाउंट बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट। मैं अपनी तरफ से कैपिटल को कभी भी फिक्स नहीं मानूंगा। क्वेश्चन में दे रखा है नहीं दे रखा, कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहती है। कैपिटल को फिक्स बेटा तब माना जाता है जब स्पेशली क्वेश्चन में बोल्ड करके बड़ा बड़ा लिखा हो कि ये मान लीजिए कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है। जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होता है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो ही हम बेटा पार्टनर की कैपिटल को फिक्स मानते हैं। अदरवाइज पार्टनर की कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहती है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हुआ हो चाहे क्वेश्चन में ना लिखा हुआ हो। क्वेश्चन में लिखा है या ना लिखा है हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहेगी। फिक्स केवल तब रहेगी जब क्वेश्चन में मेंशन होता है। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में केवल बेटा एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। हम सबसे पहले समझते हैं कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो भाई दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो भाई ये कैसे बनते हैं, इनका क्या फॉर्मेट रहता है, कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं, ये हम ज़रा समझते हैं बेटा। Under fixed capital account method, the original amount brought in by the partners as capital remain constant or unchanged unless additional capital is introduced or capital withdrawal are made। ये क्या कह रहा है बेटा, इसको हम जरा पहले नीचे फॉर्मेट से समझते हैं तो आपको जो है समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए बेटा, जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है, जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो बेटा यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं। पहला उसने बोला पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा उसने बोला बेटा पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है। अब बेटा दिमाग की बत्ती जला लेंगे क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा दिमाग की बत्ती जलाने का अब ज़रा काम टाइम है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं बेटा यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसका फॉर्मेट क्या रहता है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। जितने भी पार्टनर होंगे बेटा, अगर दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनाएंगे, तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम बनाएंगे, चार है तो चार बना देंगे, ठीक है। दो तो होंगे ही होंगे, तो दो पार्टनर है तो मान लीजिए एक पार्टनर का नाम ए है, एक पार्टनर का नाम बी है। अगेन बेटा फिर से पर्टिकुलर लिखेंगे, ए लिखेंगे बी लिखेंगे, ठीक है। जितने भी पार्टनर हैं उतने, दो हैं तो बेटा यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तीन होंगे ए बी सी तो यहाँ भी तीन बनेंगे बेटा, यहाँ पे भी तीन बनेंगे। तो सबसे पहले तो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। लेफ्ट साइड जो है बेटा डेबिट साइड होती है,
और राइट साइड जो है क्रेडिट साइड होती है, वो तो लिखा ही है और आपको पता होना चाहिए। अब जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि जब पार्टनर की कैपिटल बेटा फिक्स होती है तो इस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो होता है ये बेटा क्या होता है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 1 अप्रैल को जो पूंजी बिजनेस के अंदर लगाई जाती है वो बेटा कैपिटल कहलाती है। कौन सी? ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाती है वो? ओपनिंग कैपिटल, जो साल के शुरू में जो पैसा लगाया जाता है। और बेटा जो 31 मार्च की अगर हम बात करते हैं, 31 मार्च की जो कैपिटल होती है, 31 मार्च की जो पूंजी होती है उसको बेटा क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है। जो ओपनिंग कैपिटल होती है बेटा उसको बीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और जो क्लोजिंग कैपिटल होती है उसको बेटा सीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल को बीडी से, क्लोजिंग तारीख जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग होती है, 31 तारीख की जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग होती है। और इसके बीच में साल का शुरू और साल के अंत के बीच में अगर कोई भी पार्टनर कोई कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है बेटा, मतलब और पैसा लगाता है अपने व्यवसाय के अंदर और पूंजी लगाता है, तो उस कैपिटल को क्या कहते हैं बेटा? उस कैपिटल को एडिशनल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। एडिशनल कैपिटल। अगर वो अपने व्यवसाय के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर और पैसा लगा रहा है 1 तारीख और 31 को नहीं, उसके बीच में, साल के बीच में कभी भी, अब 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद जो भी पैसा लगाएगा बेटा, चाहे वो 3 तारीख को लगाए, मई में लगाए, जून में लगाए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी लिया है वो बीच में पैसा, साल के बीच में कोई भी पार्टनर अगर पैसा लियाता है तो उसको बेटा एडिशनल कैपिटल कहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बेटा वो बिजनेस से पैसे निकाल भी सकता है, तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं विड्रॉवल। भाई विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। और विड्रॉ का मतलब होता है बेटा निकालना, और बेटा लाने को कहते हैं एडिशनल कैपिटल। निकाल भी सकता है और ला भी सकता है। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझिए, जो ओपनिंग कैपिटल होती है 1 तारीख की, जो कैपिटल होती है पार्टनर्स की, मैंने बोला उसको बीडी से डिनोट करते हैं। तो बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि पार्टनर की जो कैपिटल है ना, कैपिटल अकाउंट का जो 1 तारीख का जो बैलेंस है वो इतना है, तो उसको बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं किस नाम से? बाय बैलेंस बीडी। ए का भी दे रखा होगा और बी का भी दे रखा होगा 1 तारीख का। इसी तरीके से बेटा आपको क्लोजिंग भी मान लीजिए 1 तारीख का दे रखा है। ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है कि कोई भी पार्टनर ए या बी एडिशनल पैसे लेकर आ रहा है और पूंजी लगा रहा है अपने बिजनेस के अंदर, ए ला रहा है तो ए में चढ़ा देंगे, बी ला रहा है तो बी में चढ़ा देंगे। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर ने पैसे निकाल लिए बिजनेस से, ए ने निकाल लिए तो यहाँ चढ़ा देंगे, बी ने निकाल लिए तो यहाँ चढ़ा देंगे। यहाँ विड्रॉवल लिखा हुआ है बेटा। उसके बाद क्या कर देते हैं? सब कुछ करने के बाद यहाँ लिखा है बेटा बाय बैलेंस सीडी। ये कैसे निकलेगा बेटा? ये इस तरीके से निकलेगा। मान लो यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ 3 लाख है, यहाँ मान लो 1 लाख है, यहाँ मान लो 2 लाख है, तो यहाँ पे बेटा कितना हो गया? 6 लाख। यहाँ हो गया बेटा 5 लाख, और यहाँ पे मान लो 1 लाख 1 लाख है। ठीक है। तो बेटा यहाँ की बैलेंसिंग कैसे निकलेगी? यहाँ की बैलेंसिंग कैसे निकलेगी? इस 6 लाख में से इस 1 लाख को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 लाख आ जाएंगे और ये अकाउंट इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से इस 5 लाख में से इस 1 लाख को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा और ये अमाउंट जो, ये अकाउंट जो है इक्वल बन जाएगा। तो इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। तो ये क्या है बेटा? ये है जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? कैपिटल का ओपनिंग, कैपिटल का क्लोजिंग, एडिशनल कैपिटल जो लेके आ रहा है वो, और अगर कोई पार्टनर कैपिटल निकाल रहा है तो वो। इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी कंपोनेंट जो है नहीं आता। बस कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल का ओपनिंग, कैपिटल का क्लोजिंग। नहीं लाया तो ठीक, निकाल लिया तो यहाँ। ये बेटा दोनों कंपोनेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते,
नहीं है तो छोड़ देंगे, BD डालेंगे, CD लिख देंगे, बात ख़त्म। फिर दूसरा कौन सा बनाना है मुझे? दूसरा मुझे बनाना है पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का, जैसे कैपिटल अकाउंट का 1 तारीख का बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इसी तरीके से करंट अकाउंट का भी 1 तारीख का और 31 तारीख का आपको बेटा गिवन होगा। तो ओपनिंग जो भी गिवन है A का और B का वो यहाँ लिख देंगे, ओपनिंग, ठीक है। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका बेटा यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो करंट अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है 1 तारीख का, इसका बैलेंस बेटा डेबिट भी हो सकता है, इसका क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके देगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। अगर बेटा क्रेडिट है तो इधर लिखते हैं उसको बाय बैलेंस BD के नाम से, अगर क्रेडिट है तो बेटा इधर आएगा। अगर डेबिट है बेटा करंट अकाउंट का तो किधर आएगा? तो बेटा फिर BD इधर नहीं, तो फिर BD इधर लिखते हैं, क्योंकि ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट है बेटा दिमाग की बत्ती जला के सुनेंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। कैपिटल अकाउंट जो होता है बेटा उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, इसका तो BD हमेशा इधर ही आएगा। इसमें देखो यहाँ नहीं लिखा हुआ BD, जैसे इसमें लिखा हुआ, इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ। कैपिटल का तो हमेशा क्रेडिट ही होगा, लेकिन जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट भी हो सकता है, उसका क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट है तो BD इधर लिखते हैं, और अगर डेबिट है तो भाई फिर BD इधर लिखते हैं। और बेटा करंट अकाउंट का BD जो होता है वो क्वेश्चन में हो भी सकता है, वो क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता। अगर है तो बेटा लिख देंगे, और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका BD गिवन होना या ना होना मैटर नहीं करता, है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब बेटा ज़रा देखिए, हमने जो है इससे प्रीवियस कक्षा में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई यहाँ पे P&L आता है, यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या आता है डेबिट साइड में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर की सैलरी आती है, पार्टनर की कमीशन आती है, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं A और B जो भी पार्टनर है। इस तरीके से मैंने फॉर्मेट बताया था, आई होप आपने जो है याद किया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, और जो भी प्रॉफिट बचा वो, और ये बताया था मैंने बेसिकली 4 चीज़ें। तो बेटा अकाउंट्स में चलती है क्रॉस एंट्री। मैंने बोला कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है ये, तो बेटा कैपिटल का ओपनिंग और कैपिटल का क्लोजिंग तो यहाँ पे डाल देते हैं हम, लेकिन ये जो चारों के चारों कंपोनेंट हैं ये बेटा सारे ट्रांसफ़र होके इधर आ जाएंगे। देखिए, बाय पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर की सैलरी, बाय पार्टनर की कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट है, ये चारों किधर आ गए बेटा? इधर, क्योंकि अकाउंट्स में क्रॉस एंट्री चलती है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये नहीं होगा बेटा, P&L नहीं, केवल ये बेटा इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ उस पार्टनर ने जितना पैसा विड्रॉ किया है ये भी बेटा यहीं पे आएगा, ठीक है, ये भी यहीं पे आएगा बेटा। जो उसने पैसे निकाले हैं वो भी उसे वापस देने पड़ेंगे ना। और जैसे इधर प्रॉफिट होगा तो इधर लॉस भी आ सकता है बेटा, तो लॉस है अगर तो वो भी इधर आ जाएगा। वैसे लॉस यहाँ पे होगा नहीं, उसकी आप टेंशन ना लीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, लॉस को नहीं लेते हम यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, CD निकल ही जाएगा। कैसे? यहाँ पे सबका टोटल करके, जैसे मान लो यहाँ 5 लाख है, यहाँ मान लो सबका अमाउंट 1 लाख है, तो भाई बैलेंसिंग 4 लाख। यहाँ सबका टोटल करके मान लो 6 लाख है, यहाँ 2 लाख है, तो मान लो 4 लाख, और ये अकाउंट इक्वल हो जाते हैं। तो बेटा जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं बेटा। पहला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर करंट अकाउंट। कब बनते हैं ये? व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। फॉर्मेट क्या है बेटा? पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर हैं, पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड।
when partner capital are fixed, two account are maintained. First one is partner capital account and second one is partner current account. In first account केवल कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? ओनली ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग, कैपिटल का क्लोजिंग, कोई एडिशनल आया वो, कोई विड्रॉ हो गया वो, एंड नो ट्रांजैक्शन। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं आएगा, ओनली कैपिटल। सारे के सारे ट्रांजैक्शन व्हेन पार्टनर कैपिटल आर फिक्स्ड, ऑल द ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर करंट अकाउंट, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारे के सारे। ये कहाँ से आए हैं बेटा? अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि भाई हमने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ा था, इसके डेबिट साइड में क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। तो जो डेबिट वाले हैं वो सब इधर आ गए क्योंकि क्रॉस चलता है, और जो क्रेडिट वाले हैं वो इधर आ गए। ड्राइंग होता नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन में, ड्राइंग हमें खुद लिखना पड़ता है। देन बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, बाय बैलेंस CD इसकी और इसकी। तो बेटा जब कैपिटल फिक्स होती है तो ये फॉर्मेट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और ये जो BD का चक्कर बताया है, BD का करंट अकाउंट में मैंने बोला कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्वेश्चन में मेंशन करके देगा आपको कि डेबिट है या क्रेडिट है। अगर क्रेडिट है तो BD इधर लिखेंगे, डेबिट है तो BD इधर लिखेंगे। और ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होना या ना होना इसका बराबर है। लेकिन कैपिटल का हमेशा क्रेडिट ही होगा। जो पैसे आ रहे हैं वो बेटा इधर, जो पार्टनर को मिला वो इधर, और जो पार्टनर पे कर रहा है, जो पार्टनर दे रहा है वो इधर। पैसे का आना क्रेडिट साइड, पैसे का जाना डेबिट साइड। बस ये है बेटा जब पार्टनर की कैपिटल कैसी होती है, फिक्स होती है। इस फॉर्मेट को घोल के पी जाइए।